हेलो दोस्तों, आज हम ट्यूटोरियल बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का आज सेट नंबर 6 करेंगे। सेट नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए थे, तो लेट्स गो नाउ स्टार्ट। बिहार जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 6। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की संख्या कितना था? तो लोकसभा सीट था 54 और राज्यसभा सीट था 22। जब बिहार झारखंड दोनों एक थे तो लोकसभा सीट कितनी थे? 54 और राज्यसभा सीट कितने थे? 22। अभी बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो 40 और राज्यसभा सीट कितनी है? तो 16। अगर हम 40 में 14 सीट जोड़ देंगे तो कितने सीट आ जाएंगे? 54। और 16 में 6 सीट जोड़ देंगे तो कितने सीट आ जाएंगे? 22। ये जो 14 सीट और 6 सीट है जो कहाँ चला गया? झारखंड में। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहते हैं बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था और राष्ट्रपति शासन का चर्चा अनुच्छेद 356 में है। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 3 मार्च 2005 को। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 29 जून 1968 को। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति है जो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उनको पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होता है? तो मुख्यमंत्री के पास होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में। और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष। केंद्र स्तर पर लोकसभा और द्वारा किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो केंद्र स्तर पर कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और राज्य स्तर पर विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्न में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो सतीश प्रसाद सिंह रहे हैं और यह 1968 में रहे हैं, मात्र 4 से 5 दिन रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं विकल्प में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे कम जिला प्रमंडल वाला है भागलपुर। भागलपुर में 2 जिला आते हैं, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला आते हैं, एक भागलपुर दूसरा बांका। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो किसी राज्य का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। 10 नंबर क्वेश्चन बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित है 6 गो। अब कौन कौन है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, बांका, सासाराम। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, बांका नहीं, गया और सासाराम। याद करिएगा गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। लोकसभा सीट कितने हैं बिहार में? 40। और राज्यसभा सीट कितने हैं? 16। और जब बिहार झारखंड एक था तब कितना था? तब वह था 54। लोकसभा सीट कितने थे? 54। राज्यसभा सीट कितने थे? इसमें 6 जोड़ देंगे 22, इसमें 14 जोड़ देंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे। एसटी के लिए 0 है, शेड्यूल ट्राइबल के लिए कितने हैं? 0 है। और एससी के लिए है 6 गो। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो है बिहार। और कब दिया था? 1980 में। प्रथम राजभाषा क्या है बिहार का? हिंदी। दूसरा राजभाषा क्या है? तो उर्दू। मान्यता कब दिया गया था? 1980 में। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला दंडाधिकारी को देता है। जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जिला दंडाधिकारी को देते हैं। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो वह है किशनगंज। और किशनगंज जो आते हैं पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं और किशनगंज में भारी वर्षा होता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में होता है। और यहाँ चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किशनगंज है जो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो वह भारतीय राज्य है बिहार। कितना किलोमीटर साझा करता है? तो 729 किलोमीटर साझा करता है। बिहार के कुल 7 जिला है जो नेपाल के साथ सीधा सीमा साझा करता है। पहला है पश्चिम चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च चोटी है? तो बिहार का सर्वोच्च चोटी कौन है? सोमेश्वर की श्रेणी। इस चोटी की अधिकतम ऊंचाई है 874 मीटर। सोमेश्वर की श्रेणी की सबसे अधिकतम ऊंचाई कितना है? तो 874 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी है जो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। पूछेगा सोमेश्वर श्रेणी किसका हिस्सा है? तो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? तो किशनगंज में होता है। और किशनगंज है जो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बिहार में। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ होता है 200 सेंटीमीटर होते हैं। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है बिहार में? तो औरंगाबाद और गया है। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सिंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो आपदा प्रबंधन हेतु सिंदई फ्रेमवर्क को लागू किया गया था 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो पूर्णिया है जो जूट उत्पादन में अग्रणी है। जूट उत्पादन में देश का दूसरा उत्पादक कौन है? बिहार। और पहला कौन है? तो पहला है पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कैवाल मिट्टी। गंगा के दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कैवाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो यह मिलती है चौसा के निकट। आई पड़ता है बक्सर जिला में। निकलती है कर्मनाशा नदी, निकलती है एमपी के कैमूर की पहाड़ी से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा तय करते हुए बहती है। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी में, और यह हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह क्या हुए? विजय रहे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील है बेगूसराय में। पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोकुल झील किसे कहते हैं? तो कांवर झील को कहते हैं। और कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था कांवर झील को, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो जितने भी हैं सब हैं जो मुंगेर में स्थित हैं। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, यानी भगवान के नाम पर जितना भी कुंड है सब मुंगेर में स्थित है। रामेश्वर, सीता, ऋषि सब कहाँ है? तो मुंगेर में स्थित है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर परियोजना कोसी नदी पर स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है शिवहर। इसका एरिया है 443 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है तो शिवहर में है, जिला में। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो वह है पूर्णिया। बिहार का ओवरऑल बोलेगा साक्षरता दर कितना है? तो 61.8%। पुरुष साक्षरता दर बोलेगा तो 61.8% में 10% बढ़ा देंगे तो 71.2%। महिला साक्षरता दर बोलेगा तो 61 में से 10 घटा देंगे यानी 51.5%। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। कर्नाट वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1097 ईस्वी में। कौन किया था? तो नान्य देव ने किया था। हरि सिंह देव के समय घियासुद्दीन तुगलक आक्रमण किया और हरि सिंह देव भाग गया कहाँ? नेपाल भाग गया। इसी से भागने के बाद कर्नाट वंश का समाप्त हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर था? तो ये थे देवपाल। देवपाल अपना राजधानी कहाँ बनाया था? मुंगेर। अब पाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दरभंगा में एक दुर्ग जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक करवाए थे। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्रदान प्राप्त किया था? तो चेर शासकों से। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था? तो चेर शासकों से सहायता प्राप्त किया था। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी। तो दरिया खां नुहानी को सिकंदर लोदी ने बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था हुसैन शाह सर्की को पराजित करके। कौन? सिकंदर लोदी ने। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है तारीख-ए-दौदी में। शेर शाह ने अपने शासक काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कौन किताब में है? तारीख-ए-दौदी में। और इसका रचना कौन किया था? तो अब्दुल्ला ने किया था। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर नियुक्त किया था? तो खान-ए-आजम को। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर नियुक्त किया था? तो खान-ए-आजम को। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विरोध हुआ था? तो अकबर के समय में बिहार में सर्वाधिक विरोध हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो भागलपुर, मुंगेर, राजगीर सब में गुरु नानक देव ने भ्रमण किए थे। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुगल शासक फारुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था? तो 1717 में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था? तो जहांगीर के समय पटना में अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था जो असफल रहा था। 39 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक को कब बनाया गया था? तो 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। और कलकत्ता का स्थापना किसने किया था? तो जॉब चार्नक ने किया था। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। और कब आया था? तो 1585 से 1587 के बीच रॉल्फ फिंच आए थे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 16 दिसंबर 1916 को। और बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन था? मजरूल हक। पूरे भारत में होम रूल लीग की स्थापना कौन किया था? तो एनी बेसेंट। और बिहार में मजरूल हक कब हुआ था? 16 दिसंबर 1916 को। 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पटना बांकीपुर में हुआ था। यह पहला अधिवेशन था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? R.N. माधोलकर। 27वां अधिवेशन जो हुआ था इसका स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं।
मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था, फांसी की सजा हुआ था, किसको हुआ था? तो खुदीराम बोस को हुआ था। और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो खुदीराम बोस शामिल थे और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। खुदीराम बोस को फांसी कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1908 को हुआ था। याद रखिएगा, खुदीराम बोस को फांसी हुआ था 11 अगस्त 1908 का को। और इसके साथ कौन शामिल थे? प्रफुल्ल चाकी शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी जो है खुद को आत्महत्या कर लिए थे। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को मोकामा जंक्शन पर गोली मारी थी। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका था कौन? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चंपारण में कृषि की स्थिति को जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो FG असलाई। FG असलाई थे जो जांच के लिए नियुक्त समिति के अध्यक्ष थे। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने ही इंडिका लिखा था और मौर्य प्रशासन का चर्चा भी इंडिका में किया था। 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ तथा माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो अशोक ने बहुत से शिलालेख बनाए थे, उनमें से बिहार में है लौरिया, अरेराज, रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़। ये सब चंपारण में, पश्चिम चंपारण में। या लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? पश्चिम चंपारण। लौरिया अरेराज कहाँ है? तो चंपारण। रामपुरवा कहाँ है? पश्चिम चंपारण। याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो अश्वघोष को। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना भी कौन किया था? तो अश्वघोष ने किया था। 49 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का अध्यक्षता किया था तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्तीस ने किया था। 30 यानी तीसरे। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ कहाँ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इस राजा कौन था? उस समय अशोक था। और द्वितीय बौद्ध संगीति में ही अभिधम पिटक की रचना किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? जब हर्यक वंश खत्म हुआ तो किस वंश का उदय हुआ? तो शिशुनाग वंश। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो कालाशोक के समय। तो कालाशोक शिशुनाग वंश के थे और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आते हैं, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आते हैं। धन्यवाद। यह आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कल आएंगे सेट नंबर 7। जय हिंद, जय भारत।